डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, एक प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन, आपका आज का मेजबान। आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत सफर पर, जहां हम जिंदगी की उलझनों को सुलझाने का एक आसान तरीका ढूंढने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह कहानी है राम की, एक आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि उसने अपनी जिंदगी की असली खुशियां कहीं खो दी थीं। लेकिन फिर एक चमत्कारी किताब ने उसकी सोच और जीवन का रुख बदल दिया। उस किताब का नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। राम की दुनिया, छोटी बातों में उलझी जिंदगी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी आदतें उसे परेशानियों में उलझाए रखती थीं। सुबह की शुरुआत होती और अगर चाय देने में थोड़ी भी देर हो जाती तो राम गुस्से से भर जाता। ट्रैफिक में कोई उसकी गाड़ी के सामने आ जाता तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो जाता। ऑफिस में अगर कोई उसकी बात काट देता या उसकी राय से असहमति जताता तो वह घंटों तक परेशान रहता। उसकी दिनचर्या छोटी छोटी बातों में उलझने और उन्हें बड़ा मुद्दा बनाने की बन चुकी थी। राम की यह आदतें उसे न केवल मानसिक रूप से थका देती, बल्कि उसके रिश्तों और कामकाज को भी प्रभावित करती थीं। एक दिन राम के पुराने दोस्त मोहन ने उसे एक किताब दी। किताब का नाम था डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, इसे पढ़, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। राम ने उत्सुकता से किताब पढ़नी शुरू की। पहले ही अध्याय में लिखा था, छोटी बातों पर परेशान मत होइए और याद रखिए, यह सब छोटी बातें ही हैं। यह पढ़ते ही राम को अपनी आदतें याद आने लगीं। उसने महसूस किया कि वह हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। उसकी परेशानियां असल में उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह उन्हें बना देता था। किताब की सीख, हर छोटी बात एक बड़ी शिक्षा। किताब में 100 छोटे अध्याय थे और हर अध्याय ने राम को जीवन जीने का नया नजरिया दिया। चलिए इनमें से कुछ मुख्य पाठों पर नजर डालते हैं। एक, छोटी बातों को जाने दें। लेखक रिचर्ड कार्लसन ने बताया कि हमें छोटी छोटी बातों को अपने मन में ज्यादा जगह नहीं देनी चाहिए। उदाहरण, अगर ट्रैफिक में कोई आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तो गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराइए और उसे जाने दें। राम ने इस सीख को अपनाया। अगली बार जब ट्रैफिक में उसे ऐसी स्थिति का सामना हुआ तो उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या यह बात 1 साल बाद भी मुझे परेशान करेगी? जवाब नहीं था और उसका गुस्सा शांत हो गया। 2, अपूर्णता को गले लगाएं। किताब में बताया गया कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। उदाहरण, अगर आपकी कार पर खरोंच लग जाए तो इसे स्वीकार करें। राम ने ऑफिस में इस पाठ को आजमाया। उसने अपने सहकर्मियों की गलतियों पर गुस्सा करने की बजाय उनके प्रयासों की सराहना की। इससे ऑफिस का माहौल और बेहतर हो गया। 3, वर्तमान में जिए। लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझने के बजाय हमें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। उदाहरण, राम ने अपनी सुबह की चाय पीते वक्त सिर्फ उस चाय के स्वाद और गर्माहट पर ध्यान दिया। उसने पाया कि ऐसा करने से उसकी सुबह की शुरुआत सकारात्मक होती है। 4, दूसरों को सही होने दें। कभी कभी सही होने की जिद छोड़ देना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण, अगर आपके साथी से किसी बात पर बहस हो जाए तो उन्हें सही होने का मौका दें। राम ने यह सीख अपने पारिवारिक रिश्तों में लागू की और देखा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 5, दयालुता का अभ्यास करें। दयालुता न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी फायदेमंद है।
उदाहरण, राम ने एक दिन एक गरीब बच्चे को चुपचाप खाना खिलाया और किसी को नहीं बताया। इससे उसे सच्ची खुशी महसूस हुई। रिश्तों को मजबूत बनाने की कला। किताब में यह भी बताया गया कि छोटी छोटी गलतफहमियां कैसे रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं। लेखक ने कहा, अगर आप किसी से नाराज हैं तो पहल करें। राम ने अपने पुराने दोस्त से संपर्क किया, जिससे वह वर्षों से बात नहीं कर रहा था। उसके इस छोटे से कदम ने उनकी दोस्ती को फिर से जिंदा कर दिया। राम की जिंदगी में बदलाव। किताब पढ़ने के बाद राम ने अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। हर दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। उसने हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकाला। उसने छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखा। अध्याय 6, कृतज्ञता की शक्ति। राम ने यह भी सीखा कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप हर दिन छोटी छोटी बातों के लिए आभारी महसूस करते हैं तो आप जीवन में खुशी और शांति पा सकते हैं। अध्याय 7, धैर्य की महिमा। राम ने सीखा कि धैर्य जीवन को अधिक शांत और सुखद बना सकता है। उसने हर दिन थोड़ी देर के लिए ध्यान करना शुरू किया और यह आदत उसे मानसिक स्थिरता प्रदान करने लगी। अध्याय 8, जीवन की बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। राम ने महसूस किया कि छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर जीवन की बड़ी तस्वीर देखना कितना जरूरी है। वह अब हर दिन अपने परिवार के साथ समय बिताता था और हर पल का आनंद लेता था। अध्याय 9, क्षमा की कला। राम ने यह भी सीखा कि दूसरों को क्षमा करना न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि खुद के लिए भी राहतदायक है। जब उसने अपने पुराने झगड़ों को भुला दिया तो उसने अपने दिल को हल्का महसूस किया। अध्याय 10, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशें। राम ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने और उनकी खुशी में शामिल होने से उसे आत्मिक शांति और खुशी मिलती है। उसने हर दिन एक छोटा दयालु कार्य करने की ठानी। निष्कर्ष, कहानी का अंत लेकिन आपकी शुरुआत। राम ने डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ की सीख को अपनी जिंदगी में उतारा और पाया कि जिंदगी छोटी बातों में उलझने के लिए नहीं है। यह जीने और खुशियां बांटने के लिए है। दोस्तों, यह कहानी केवल राम की नहीं है। यह हम सभी की कहानी हो सकती है। अगर हम भी इन सीखों को अपनाएं तो हमारी जिंदगी में शांति और खुशी बढ़ जाएगी। याद रखें, छोटी बातों पर परेशान मत होइए और सच कहें तो यह सब छोटी बातें ही हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि इसने आपको जीवन के प्रति एक नया नजरिया दिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।